इसका टॉपिक है एक समान वाह विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक यानी कि सूत्र बनाना। पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है ये। एक समान वाह माने बाहरी विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखो, जब किसी भी चालक में से या तार मान लो, किसी भी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। उसके चारों ओर विद्युत उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी जो लाइनें होती हैं, लोग बाग कहते हैं इनसे दूर रहना, ये दूर से खींच लेती है। क्यों खींचती है? क्योंकि उन तार में से हाई वोल्टेज जाते हैं, बहुत हाई वोल्टेज, और जितने ज्यादा हाई वोल्टेज जाएंगे विद्युत क्षेत्र उनके चारों ओर उतना ही बड़ा हो जाएगा, उतनी ही ज्यादा जगह में हो जाएगा। तो तभी तो कहते हैं दूर से खींच लेती है, करंट दूर से मार देती है। तो वो क्या है कि उस तार के जिसमें से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके चारों ओर भी एक विद्युत का क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वहां भी करंट है, वहां भी इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र तो हो गया चारों ओर का क्षेत्र, जिसमें रखे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत कह लो या विद्युत कह लो। द्विध्रुव क्या होता है? द्वि माने होता है दो, और ध्रुव का मतलब तो पोल होता है, ध्रुव, दो ध्रुव। यहां क्या होगा? दो ध्रुव होंगे, दोनों जो है अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और दोनों बहुत पास पास रखे होंगे, बहुत पास पास। लेकिन जब हम इसे द्विध्रुव को दिखाएंगे आपको डायग्राम में, तो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे। बिल्कुल पास पास नहीं रख सकते, डायग्राम नहीं बन पाएगा हमारा, क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो द्विध्रुव क्या है? दो विपरीत आवेश, हाँ, और दोनों समान मात्रा में होंगे। दो विपरीत आवेश, समान मात्रा के आवेश बहुत पास पास रखे रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं द्विध्रुव। ठीक है। इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, पहले हम देखेंगे आघूर्ण क्या होता है। आघूर्ण का मतलब होता है किसी भी चीज को किसी एक केंद्र के चारों ओर घुमाना। जैसे चक्की, चक्की चलती है ना, एक बीच में लगा रहता है लोहे का, उसके चारों ओर हम घुमाते हैं उसे, तो वो आघूर्ण हो गया। चारा काटने वाली मशीन, एक केंद्र के चारों ओर हम उसे घुमाते हैं, तो वो आघूर्ण हो गया। अच्छा, बल आघूर्ण क्या होता है? बस चारों ओर घुमाने के लिए जिस बल की आपको आवश्यकता होगी वो बल आपका बल आघूर्ण कहलाएगा। अब एक शब्द और रह गया, युग्म। युग्म का मतलब जोड़, एडिशन। यानी कि अब जो बल लगेगा वो एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे, दो तीन चार, वो सब मिलके घुमाएंगे। दो बल, तीन बल, चार बल मिलके जब घुमाएंगे चारों ओर, तो वो बल युग्म आघूर्ण कहलाएगा। का व्यंजक, व्यंजक का मतलब होता है सूत्र। अब हम इस बल युग्म आघूर्ण का सूत्र निकालेंगे। किसके लिए? कि अगर कोई द्विध्रुव हम किसी विद्युत क्षेत्र में रख दें, समान विद्युत क्षेत्र में रख दें, तो कैसे पता करेंगे कि इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण कितना है? तो उसके लिए जो सूत्र है आज हम वो डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक समान वाह विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, समान है, कम ज्यादा नहीं है, हर जगह का जो तीव्रता है वो समान है। और इसमें रख देते हैं हम अपना एक वैद्युत द्विध्रुव। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। इसमें दो ध्रुव हैं, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। इन ये द्विध्रुव बताया था ना अभी, दो ध्रुव होंगे, विपरीत होंगे, समान आवेश के होंगे और बहुत पास पास रखे होंगे। पास पास का हम यहाँ नहीं रख सकते, इसे डायग्राम नहीं बनेगा, हमारा समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया है। और ये मान लिया है कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है 2l। कुछ भी मान लीजिए आप, कुछ लोग 2a मानते हैं, 2a मानो, 2l मानो, 2m मानो, तुम्हारी मर्जी भाई। ओके, तो ये 2l हो गई हमारी। अब देखिए, ये धनात्मक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये ऋणात्मक, और इधर ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र पर ऋणात्मक आवेश होता है, इधर ऋणात्मक आवेश और ये धनात्मक। और आप जानते हैं समान आवेश, चुंबक जानते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत एक दूसरे को आकर्षित। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और ये धनात्मक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी कि ऋणात्मक होगी, तो ये धन और ये ऋण, तो ये अपनी ओर खींचेगा, तो एक बल इस पे काम करेगा जो इधर इस आवेश को इस ओर ले जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर ले जाएगा। अच्छा, यहां ये ऋणात्मक आवेश है और ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये भी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ऋणात्मक प्रतिक्रिया होगी, तो ये इसे पीछे की तरफ धकेलेगा, तो इस माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा। अब देखिए, ये हमारा
वैद्युत द्विध्रुव है ये, इस पर दो बल लग रहे हैं, एक इसे आगे की तरफ खींच रहा है और एक इसे पीछे की तरफ खींच रहा है। अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कुछ स्थिति ऐसी बनेगी। देखो, मान लो ये मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने के लिए अलग ले लेता हूं इसको। ये द्विध्रुव है, ये विद्युत क्षेत्र है। अब इस पर एक बल इधर काम कर रहा है और एक बल इधर काम कर रहा है, तो ये घूमेगा और ये इस स्थिति में आ जाएगा। आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। चलिए, तो ये दोनों बल कोशिश करेंगे इसको विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने की। ओके, चलो इसका काम खत्म हो गया, इसे हटा देते हैं हम। अभी हमारा कोई बल काम नहीं कर रहा, हम कह रहे हैं अभी ये इसी स्थिति में रखा हुआ है। अगर इस स्थिति में रखा है तो आप जरा ध्यान से देखें, ये हमारा द्विध्रुव है और ये हमारी जो है विद्युत क्षेत्र है। तो इनके बीच में यहाँ ये एक कोण बन रहा है। मान लिया ये जो कोण है हमारा, ये है थीटा एंगल का। तो ये थीटा एंगल का कोण है हमारा, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस धन आवेश से एक लंब डाल दूं नीचे की ओर, यहां पर डालूं, तो अगर आप देखें ध्यान से तो यहां एक समकोण बन गया। बन रहा है? दिख रहा है नहीं बन रहा? ये लंब, ये आधार और ये है हमारा विकर्ण, है या नहीं? कर्ण जिसे बोलते हैं, सर। नहीं दिख रहा? तो अब दिखेगा, देखो ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें ये एंगल दे रखा है थीटा, ये कोण दे रखा है 2l। अगर मैं चाहूं तो इसकी लंबाई या इसकी लंबाई निकाल सकता हूं। थोड़ा सा याद करो, मैथ में घुस जाओ। निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता? और कुछ ना हो तो हाइट एंड डिस्टेंस याद कर लो, वहां पर ऐसे ट्रायंगल बनते हैं बहुत सारे। अगर मुझे इसकी लंबाई निकालनी है तो मान लो इसकी लंबाई कुछ भी मान लो, मैं h मान लेते हैं वहां, तो a मान लो। चलिए a मान लूं, तो मुझे अगर इसकी लंबाई निकालनी है तो मैं लगा दूंगा साइन थीटा। साइन ही तो लगेगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। लंब को मैंने मान लिया था a, तो a हो गया, और कर्ण मैंने पहले ही मान लिया था 2l, तो ये हो गया मेरा 2l। तो साइन थीटा बराबर a अपॉन 2l। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? a बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। यानी कि a मैंने जो इसे माना था, इसकी वैल्यू 2l साइन थीटा हो गई। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं 2l साइन थीटा। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया और समझ में आ गया होगा किस तरह से है ये। ओके, अब इस पर हम व्यंजक निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे। तो चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये डायग्राम मैंने यहां कर दिया एक शॉर्ट में छोटा सा, और शुरुआत करते हैं। अब देखिए, अतः द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण, उसे बोलते हैं हम टो। तो टो बराबर होता है एक बल। एक बल का मतलब यहाँ दो बल लग रहे हैं ना, एक इधर और एक इधर, तो इन दोनों में से हम केवल एक को लेंगे क्योंकि दोनों समान है। एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल ये रहा और एक बल ये रहा, इधर लग रहा है एक इधर, इनके बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी है हमारी ये लंबवत दूरी, जिसे हमने निकाला था 2l साइन थीटा। तो बल युग्म हो गया टो, टाउ बराबर, तो नहीं टाउ, टाउ बराबर एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल, तो बल तो हम F ले लेंगे, एक बल हो गया मेरा F, बल तो F से निरूपित करते हैं, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये वाली है मेरी, यहां से यहां तक, तो ये ले ली मैंने 2l साइन थीटा। अब जो F होता है, इसको देखो, F बराबर होता है Q अपॉन E। ये कहां से आया? सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है F अपॉन Q। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F अपॉन Q। अगर वहां से मैं F निकालूं तो वहां से F निकल के आएगा F बराबर QE। अब मैं F की जगह पर QE रख लूं, नो प्रॉब्लम, रख लिया साहब। टाउ बराबर हो गया, F की जगह आ गया QE इंटू 2l साइन थीटा। अब यहां आते हैं, अब 2l और q को मैंने एक साथ ले लिया, तो हो गया 2qle साइन थीटा। अब एक चीज होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आपने पहले पढ़ा होगा, इसे स्मॉल p से निरूपित करते हैं और इसका सूत्र होता है p बराबर 2ql। अब देखिए ये 2ql यहां भी आ रहा है हमारा 2ql। तो अगर मैं चाहूं तो 2ql की जगह क्या लिख दूं? p लिख सकता हूं, लिख दीजिए। तो टाउ बराबर हो गया p, p आ गया इसकी जगह e और साइन थीटा। बस यही है हमारा सूत्र, बल युग्म आघूर्ण का सूत्र, टाउ बराबर
पीई साइन थीटा। अब यहां कुछ कंडीशन बनती है और कंडीशन बचती है, ये जो कोण बन रहा है ना थीटा का, इसकी कंडीशन बनती है। देखो क्या बनेगी। सबसे पहले है यदि थीटा बराबर 0 हो जाए, शून्य हो जाए। अब देखो ये कोण शून्य कब होगा, जब हमारा द्विध्रुव आवेश ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे इसी क्षेत्र में होगा, इसके समांतर होगा, तो फिर कोण नहीं बनाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। अब थीटा की जगह 0 रखेंगे तो ये हो गया टाउ बराबर पीई साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0, तो पीई इंटू 0, और किसी भी चीज में 0 का मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, यानी कि टाउ बराबर हो गया 0। अब टाउ 0 का मतलब है इस पर कोई बल युग्म आघूर्ण नहीं होगा, ठीक है। अतः विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है, समांतर होगा तभी तो 0 होगा एंगल, ये ऐसे ना होके ऐसे हो जाए तो कोई एंगल नहीं बनाएगा 0, तो उस पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, खींच के ये सीधा हो गया। अब सीधे पे एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो ये घूमेगा नहीं, स्थिर रहेगा। एक और कंडीशन बनती है कि अगर हम थीटा के मान को 90 कर दें, 90 समकोण बना दें, तो ये इसका जो 90 बनेगा, ये वाला 90 कब बनेगा, जब ये आघूर्ण ऐसे ना होकर सॉरी ये जो द्विध्रुव है ये ऐसे ना होकर बिल्कुल सीधा हो, तभी तो ये यहां से रहकर 90 बनाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। अगर 90 हो तो क्या होगा, टाउ बराबर पीई साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान होता है 1, तो टाउ बराबर हो गया पीई इंटू 1, और 1 का मल्टीप्लाई किसी में करो वही आएगा, तो टाउ बराबर हो गया पीई। तो जो बल आघूर्ण है इस स्थिति में अगर हम द्विध्रुव को लंबवत रख दें, सीधा यूं 90 डिग्री का कोण बना के रखें, तो उस स्थिति में बल युग्म जो होगा वो मैक्सिमम होगा, अधिकतम सबसे ज्यादा बल लगेगा, तो टाउ बराबर हो गया पी ई। ओके, आगे चलते हैं। अब एक कंडीशन तो ये हो गई कि 90 डिग्री पे होना चाहिए। एक कंडीशन और मान ली कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अगर ये 1 न्यूटन पर कूलाम हो जाए तो 1 हो जाएगा, इसकी जगह 1 होगा तो पीई यानी कि p इंटू 1, ई की जगह 1 लगा लिया, तो p की वैल्यू और t की वैल्यू क्या हो, टाउ की वैल्यू क्या हो गई, टाउ बराबर p, टाउ बराबर हो गया p के। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इसकी डेफिनेशन बनती है अगर आप ध्यान से देखें, बल युग्म आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है। बल युग्म आघूर्ण टाउ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है। किस स्थिति में, कि अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक ले लें, 1 ले लें और कोण बना दें 90 का, तो उससे डेफिनेशन ये निकल के आएगी कि किसी विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण टाउ उस बल युग्म किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P उस बल युग्म आघूर्ण के बराबर है, टाउ के बराबर है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव को एकांक विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने 90 डिग्री के कोण पर लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगाया जाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई इसकी, और ये हमारा व्यंजक हो गया। बाय।